हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास 10 में आपको एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक जानना है, तो 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट लुकिंग इनटू द पीरियोडिक टेबल, ये चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि कोई भी एलिमेंट अगर एक ग्रुप को बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होता है एंड हेंस उसकी वैलेंसी भी सेम होती है। उसी तरीके से अगर एक एलिमेंट सेम पीरियड को बिलोंग करता है तो उसमें सेम नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड बाय लुकिंग इनटू द पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल, तो इसमें अगर हम कोई भी एक एलिमेंट को कंसिडर करें फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20, जैसे कि सपोज़ अगर मैंने लिथियम को कंसिडर किया तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड उसको यहाँ पर एक बॉक्स में फर्स्ट ग्रुप में सेकंड पीरियड में उसको प्लेस मिला हुआ है। तो जब हम लिथियम कहते हैं और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 and 1 एंड ये इसका फर्स्ट शेल है n = 1 एंड ये इसका सेकेंड शेल है n = 2। इसको आप KLMN भी कहते हैं, KLMN कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो उस हिसाब से इसमें टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हुआ है वो है 2, क्योंकि 2 शेल्स में ही हम इलेक्ट्रॉन्स रखा हुआ देख रहे हैं। KL के बाद M भी आता है, N भी आता है, तो वहाँ पर हमें यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है बिकॉज उसमें टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन को ही अरेंज करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट शेल का यूज़ किया एंड सेकेंड शेल का यूज़ किया। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ शेल्स ऑक्यूपाइड है, नंबर ऑफ़ शेल्स ऑक्यूपाइड वो है 2 एंड हेंस ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड कॉलम को बिलोंग करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप 1 का ही एलिमेंट है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन = 1, therefore group is also equal to 1। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना इसका ग्रुप नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या होगा और ग्रुप नंबर क्या होगा। इसको और एक्सटेंसिवली हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे हम 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स का कैसे ग्रुप एंड पीरियड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे के ग्रुप्स एंड पीरियड्स के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मुझे ये समझाना था कि अगर कोई भी एलिमेंट सेम पीरियड को बिलोंग करता है तो उसके नंबर ऑफ़ शेल्स सेम होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिथियम के लिए बताया, उसी तरीके से उसी पीरियड को बिलोंग करने वाले और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें कि सिर्फ फर्स्ट 2 शेल्स ही ऑक्यूपाई हुआ है इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए, जिसका मतलब ये हुआ कि उन सब का पीरियड नंबर भी 2 होगा। जैसे इफ़ आई राइट अबाउट हीलियम, देन मान लो बेरिलियम लिखा मैंने, फिर बोरॉन लिखा है, कार्बन लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, फ्लोरीन लिखा है, राइट। तो इन सारे एलिमेंट्स का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सबका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले मुझे एटॉमिक नंबर चाहिए होगा, जिससे कि मुझे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेगा। तो ये एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके बाद अब मुझे लिखना है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके एटॉमिक नंबर्स को देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट इज़ वेरी इजी। हम लोग सबसे पहले शेल नंबर लिखेंगे KL M एंड N। बेसिकली हम 4 शेल्स लेकर चलते हैं, उससे ज़्यादा भी नंबर ऑफ़ शेल्स पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पर हम अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो लिथियम के लिए लिखेंगे हम 2, 1, बेरिलियम के लिए 2 and 2, बोरॉन के लिए 2, 3, कार्बन के लिए 2, 4, नाइट्रोजन के लिए 2, 5, ऑक्सीजन के लिए 2,6,
देन नाइट्रोजन फ्लोरीन के लिए हम लोग लिखेंगे 2,7। तो कोई भी आप पीरियड नंबर 2 के किसी भी एलिमेंट को अगर हम ले लें, मान लीजिए हम नियॉन को भी ले लेते हैं जो कि लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, एटॉमिक नंबर इसका 10 है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 आएगा, राइट। तो पीरियड नंबर 2 के हम किसी भी एलिमेंट को ले लें, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, एनी एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट्स में एक ही बात कॉमन है कि सब में जितने नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाई हुए हैं दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ 2। तो सारे एलिमेंट्स जो कि पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करते हैं, सब में 2-2 शेल्स ही ऑक्यूपाई हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए। लिथियम में भी 2 शेल आप देख रहे हैं, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल ऑक्यूपाई हुआ है। उसी तरीके से बेरिलियम में भी फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल ऑक्यूपाई हुआ है। तो एंड सो ऑन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे नियॉन तक, आपको दिखेगा कि फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल ऑक्यूपाई हो रहा है। सब में आपको फर्स्ट एंड सेकंड शेल ही ऑक्यूपाइड दिखेगा, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल एंड सो ऑन आगे के शेल्स का कोई भी यूज़ नहीं है पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स के लिए। इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा है, ये जितने एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे एलिमेंट्स सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, राइट, पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करते हैं। एंड मैंने ये कैसे पता किया, जितने नंबर ऑफ़ शेल्स ऑक्यूपाइड रहेंगे उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा। यहाँ 2 शेल्स ऑक्यूपाइड है, इसलिए यहाँ पर पीरियड नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 शेल ऑक्यूपाइड रहता तो पीरियड नंबर 3 होता, 4 शेल्स ऑक्यूपाइड होता तो पीरियड नंबर 4 होता, एक ही शेल ऑक्यूपाइड होगा तो फिर पीरियड नंबर 1 होगा। तो जितने नंबर ऑफ़ शेल्स ऑक्यूपाइड रहेंगे उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा। अकॉर्डिंगली हम लोग को ग्रुप के बारे में भी जानना है। सपोज़ अगर मैं इसी लिस्ट से आपको बताना चाहूँ कि ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट होता है, तो ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना बहुत इजी है। हम लोग बस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान देते हैं, ओके। अगर मुझे इन्हीं सारे एलिमेंट्स को देख करके इनके ग्रुप नंबर को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखना पड़ेगा। जैसे कि जहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है तो उसका ग्रुप नंबर भी 1 हो जाएगा या तो 2 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। लेकिन अगर 1 या 2 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो हमें ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए उसमें 10 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 दिख रहा है तो उसका ग्रुप नंबर भी 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका ग्रुप नंबर भी 2 होगा। लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाता है, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाता है, मतलब मोर देन 2 हो जाता है, तो फिर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करते हैं, फिर हम ग्रुप नंबर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो हम यहाँ पर ग्रुप 3 नहीं लिखेंगे, दैट वुड बी रॉन्ग। इंस्टेड हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड करेंगे, जितना रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ 13 आ रहा है, सो 13 हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्टली उस नंबर को वहाँ नहीं लिखना है, जैसे हम लोग 1 और 2 के केस में डायरेक्टली 1 और 2 लिखते हैं ग्रुप नंबर, उसी तरीके से जैसे ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पर डायरेक्टली ग्रुप नंबर 3 या डायरेक्टली ग्रुप नंबर 4, 5, 6 नहीं लिख सकते हैं। हम लोग को उसमें क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोगों ने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा तो 4 प्लस क्या करना पड़ेगा, 10, दैट मीन्स इट इज़ बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 14। उसी तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 का मतलब हुआ कि 5 प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 15, 15th ग्रुप को बिलोंग करता है नाइट्रोजन। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करना पड़े तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 प्लस 10 दैट गिव्स यू 16, तो 16th ग्रुप को ऑक्सीजन बिलोंग करता है। उसी तरीके से फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, उसमें 10 ऐड करेंगे दैट गिव्स यू 17, तो 17th ग्रुप को बिलोंग करता है फ्लोरीन। उसी तरीके से नियॉन के लिए भी है कि नियॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है, उसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है एंड उसमें हम 10 ऐड करेंगे तो दैट इज़ गिविंग यू 18, तो नियॉन बिलोंग्स टू 18th ग्रुप, दैट इज़ द 0 ग्रुप, राइट। तो इस तरीके से जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 या 2 है
तो ग्रुप नंबर भी उतना ही होगा। कहने का मतलब है कि इफ़ योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इसको हम अच्छे से यहाँ पर लिखें तो हम लिखेंगे दैट टू फाइंड आउट ग्रुप, ठीक है, ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर एलिमेंट्स whose atomic number is equal to 1 to 20। ये 1 to 20 एटॉमिक नंबर के लिए ये जो मैंने रूल बताया ये यहाँ पर वैलिड होगा। 20 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा के लिए अगर आप सेम चीज़ अप्लाई करना चाहेंगे तो मे बी इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क देयर। सो 1 से लेके 20 एटॉमिक तक ही आपके 10th के सिलेबस में है। सो वहाँ तक अगर आपको ग्रुप फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का अगर आपको ग्रुप फाइंड आउट करना है कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है विदाउट इवन लुकिंग इनटू द पीरियोडिक टेबल, तो उसके लिए आप ये रूल इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो उसमें करना ये है दैट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आपको ये बोला जा रहा है दैट इफ़ valence electron is equal to 1 or 2, then group will also be equal to 1 or 2। ठीक है, ये एक पहला रूल है जो आप याद रखेंगे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 है या फिर 2 है तो फिर उसका ग्रुप नंबर भी 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 1 और 2। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ये पहला चीज़ है जो आपको याद रखना है। एंड ये रूल तब यूज़ करना है व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर ही ग्रुप नंबर हो जाता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है या फिर 2 होता है। सेकेंड रूल जो आपको यहाँ पर याद रखना है, सेकेंड रूल ये है कि if valence electron is equal to more than 2, जिसका मतलब है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 या फिर 8 है, देन आपका जो ग्रुप नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें आपको क्या करना है, 10 ऐड करना है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसमें आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में मैंने शो भी किया है, आगे और भी एग्जाम्पल्स डील करेंगे। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 है तो ग्रुप नंबर भी 1 या 2 होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा ग्रुप नंबर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है या फिर 2 होता है। लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 से ज़्यादा हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, अगर इस तरीके के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वही आपका ग्रुप नंबर होगा। अब ये हम एक्स्ट्रा ये 10 यहाँ पर ऐड क्यों करते हैं, वाई इज़ इट नेसेसरी कि हम यहाँ पर ये 10 ऐड कर रहे हैं। इस रूल में हम लोगों ने ये 10 क्यों ऐड किया है, अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें 10 ऐड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है।
तो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट ब्लॉक। जो ट्रांजिशन एलिमेंट का ये पूरा ब्लॉक है यहाँ पर, उस रीज़न के वजह से हमें यहाँ पर 10 को ऐड करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये पूरा क्लियर करके आपको यहाँ समझाऊँ, 1 सेकेंड। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पर हमें 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक देखना है, तो 1 पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन है एंड लास्ट यहाँ पर 20 में यहाँ पर आपको कैल्शियम दिख रहा है, राइट। कैल्शियम के बाद आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट का जो ये सीरीज़ है वो शुरू होता है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। ये पहला आपको यहाँ पर सीरीज़ दिखेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, लेकिन वो एटॉमिक नंबर 21 के बाद 21 से शुरू हो रहा है। 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर के बीच में कहीं पर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। और यहाँ पर ये एक बीच में गैप भी क्रिएटेड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस जगह यहाँ इस पूरे एरिया में कोई भी एलिमेंट्स को नहीं रखा गया है ना। अगर हम यहाँ पर एलिमेंट को देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन है, देन यहाँ पर हीलियम है, 18th ग्रुप में फिर हीलियम आ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ लिथियम है सेकंड प्लेस पर, फिर बेरिलियम है, और बेरिलियम के बाद आपको जंप करके जाना पड़ता है बोरॉन के पास, और बेरिलियम और बोरॉन के बीच में 10 एलिमेंट्स का गैप है, राइट। यहाँ पर अगर हम गिनेंगे तो हमें 10 एलिमेंट्स का गैप मिलेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर, ये बीच में ये 10 एलिमेंट्स का या 10 बॉक्सेस का, 10 स्लॉट्स का गैप है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जैसे ही मेरा एटॉमिक नंबर 13 वाले अगर हम इसमें जाते हैं या 13th ग्रुप में जाते हैं, तो हमारा ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमें 10 ऐड करना पड़ता है, क्योंकि बीच में ये 10 एलिमेंट्स का गैप क्रिएट हो जाता है। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर मैंगनीज़ यहाँ पर है 3rd पीरियड में, उसका एटॉमिक नंबर 12 है। अगर मुझे मैंगनीज़ से फिर आगे के एलिमेंट में जाना पड़े, मैंगनीज़ के बाद आगे वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो ग्रुप नंबर 2 से मैंने शुरुआत की और मुझे नेक्स्ट एलिमेंट जानने के लिए ग्रुप नंबर 13 के पास जाना पड़ रहा है। सो ग्रुप नंबर 2 के बाद डायरेक्टली ग्रुप नंबर 3 नहीं आता है ना। अगर मुझे मैंगनीज़ के बाद नेक्स्ट एलिमेंट तक जाना है तो फिर हम डायरेक्टली स्कैंडियम में जंप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है एंड बेसिस ऑफ अरेंजमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो इसलिए हम एटॉमिक नंबर पे ही ध्यान देंगे और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ही हमें आगे बढ़ना है। तो मैंगनीज़ के बाद जो 13 नंबर पे आता है दैट इज़ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम तक पहुंचने के लिए हमें 10 बॉक्सेस जंप करके आगे जाना पड़ता है। 10 बॉक्सेस हम स्किप करते हैं आगे जाने के लिए, क्योंकि उस जगह पे जहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं मैंगनीज़ के बाद डायरेक्टली मैग्नीशियम के बाद हम जब डायरेक्टली एल्यूमिनियम के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर बीच में कोई भी एलिमेंट्स को नहीं रखा गया है, वहाँ पर 10 एलिमेंट्स का गैप है, और उस 10 एलिमेंट्स के गैप के वजह से ही हम लोग हमेशा ये 10 ऐड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, ताकि हमारा जो ग्रुप नंबर है वो सही आए। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ अगर हम 10 नहीं ऐड करते तो हमारा कैसे ये जो कैलकुलेशन है वो कैसे रॉन्ग हो जाता, दैट आई एम गोइंग टू शो यू हियर। जैसे सपोज़ अगर मुझे यहाँ पर बात करना है सिलिकन के लिए, सपोज़ मैं सिलिकन के लिए फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि उसका ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए, तो सिलिकन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर दैट इज़ 14। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो दैट इज़ 284। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना आता है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। तो अगर मैं बोलूँ दैट इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, तो ग्रुप नंबर 4 में टाइटेनियम है, ज़िरकोनियम है, हैफनियम है, ओके, रदरफोर्डियम है, ये है ग्रुप नंबर 4 में। आपको कहीं पर भी सिलिकन नहीं दिखेगा,
राइट। तो ग्रुप नंबर 4 में आपको कहीं पर भी सिलिकॉन नहीं दिखता है। ग्रुप नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपका ग्रुप नंबर 14 में सिलिकॉन दिखता है। तो 14 लाने के लिए, ग्रुप नंबर 14 बताने के लिए हमें इस ग्रुप नंबर में क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट 14, ठीक है। तो इसीलिए जब हम मैग्नीशियम से शुरू कर रहे हैं यहाँ एटॉमिक नंबर 12 से, उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स का गैप आया, राइट, देन दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते आपको यहाँ 10 बॉक्सेस का गैप मिलेगा। उसके 10 एलिमेंट्स को या 10 बॉक्सेस को पार करने के बाद आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम मिल रहा है, देन आपको यहाँ पर सिलिकॉन मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलिकॉन का ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ये 10 ऐड करना ज़रूरी है। उसको ऐड किए बिना अगर हम ग्रुप नंबर 4 बोलते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 4 में कहीं पर भी सिलिकॉन को नहीं रखा गया है। ग्रुप नंबर 14 में इंस्टेड सिलिकॉन को रखा गया है, एंड वो हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 4 है उसमें 10 आपको ऐड करना पड़ेगा, रिजल्टेंट 14 आएगा, एंड 14 ही उसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा दिखे, कहीं पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको 2 से ज़्यादा दिखता है, इफ़ इट इज़ मोर देन 2, तो आपको हमेशा उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द ग्रुप नंबर करेक्टली, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ही ही आपको बताया कि ये जो भी मैंने रूल बताया है ये 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक ही काम आएगा, क्योंकि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बता रहे हैं या वैलेंसी बता रहे हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग ये सब जो भी ग्रुप नंबर है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए नहीं है। अगर हम 20 एटॉमिक नंबर के ऊपर भी सेम रूल को अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ग्रुप एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होते हैं, अगर हम वहाँ से भी सेम पूरा रूल जो मैंने अभी बताया, अगर सेम चीज़ वहाँ पर भी हम अप्लाई करना चाहेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है दैट दे हैव फिक्स्ड वैलेंसी कि उतना ही इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेंगे या गेन करेंगे टू मेक अ कैटायन और टू मेक एनी एन आयन और व्हाटएवर। तो आयंस बनाने के लिए उनका जो वैलेंसी है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो वेरिएबल टाइप्स ऑफ आयंस बना सकते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज शो कर सकते हैं, अलग अलग चार्ज वाले आयंस बना सकते हैं, इसीलिए उनका इलेक्ट्रॉन लॉस फिक्स्ड नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग वहाँ पर सेम रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर में ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करे, इसीलिए हमें पता है कि उसका वैलेंसी फिक्स्ड है और वो उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। हम लोग को उसकी फ़िक्स्ड वैलेंसी पता है और वो एक ही तरीके का आयन बनाता है, इसीलिए 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर में ये सारे रूल्स आराम से फिट बैठ जाते हैं और आप आराम से उसके पोजीशन को बिना पीरियोडिक टेबल देखे बता सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होता है उसमें ये चीज़ अप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है एलिमेंट्स, एंड इसीलिए वहाँ पर ये सेम जो रूल हम लोगों ने अभी सीखा है वो अप्लाई करना मुश्किल है, ठीक है। ऑल राइट, ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पीरियड नंबर फाइंड आउट करते हैं एंड कैसे ग्रुप नंबर फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट का फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20। एंड एग्ज़ाम में भी आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के ही एलिमेंट्स के पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको फाइंड आउट नहीं करना है, दैट इज़ नॉट अंडर योर सिलेबस टिल क्लास 10th, तो इसीलिए उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट गोइंग टू बी आंसरिंग फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 20 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अभी हम कुछ क्वेश्चंस देंगे एंड यू विल हैव टू ट्राई एंड आंसर एंड टेल मी द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विदाउट लुकिंग इनटू द पीरियोडिक टेबल। जो टेक्निक मैंने आपको यहाँ सिखाई कि कैसे आपको ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है, बिल्कुल वैसा ही आपको यूज़ करना है टेक्निक। एंड मुझे इन सारे एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट्स अभी हम लिखने वाले हैं क्वेश्चन में, उन सारे एलिमेंट्स का एग्जैक्ट पोजीशन बताना है, एग्जैक्ट पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर बताना है। ओके,
सो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन वेरियस वेज, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हो सकता है प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ these elements in the modern periodic table. ओके या फिर इसके जगह पर ये भी पूछा जा सकता है दैट राइट द group and period number of these elements present in the modern periodic table. Okay, सो आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है. दे कैन सिंपली राइट इन द क्वेश्चन दैट एलिमेंट्स का पोजीशन बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. पोजीशन बोला जाए या डायरेक्टली आपको ग्रुप या पीरियड नंबर लिखने के लिए कहा जाए, दोनों का मतलब सेम है. पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय टेलिंग द ग्रुप एंड पीरियड नंबर. तो अगर आप ग्रुप एंड पीरियड नंबर बता रहे हैं दैट मीन्स आप एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर. ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर है एलिमेंट्स के सिंबल लिख लेंगे तो आई होप इट विल बी ईजियर. सो सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर. ओके, तो ये 6 एलिमेंट्स मैंने दिया है. इन सारे 6 एलिमेंट्स का आपको ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर बताना है. दैट मीन पोजीशन बताना है पीरियोडिक टेबल के अंदर. और आई होप अगर आपको एटॉमिक नंबर आई होप आपको याद होना चाहिए एंड एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करके आप लोग फाइंड आउट करिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनली आपको उसके ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर को बताना है. सो मे बी अगर आपको पीरियोडिक नंबर एटॉमिक नंबर में प्रॉब्लम है तो आई विल जस्ट टेल यू द एटॉमिक नंबर्स ऑल्सो. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम इज़ 20, नाइट्रोजन इज़ 7, आर्गन इज़ 18, क्लोरीन इज़ 17 एंड सल्फर इज़ 16. और हमेशा याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपको ये एटॉमिक नंबर्स नहीं दिए हुए रहेंगे, आपको सिर्फ एलिमेंट का नाम या फिर सिंबल दिया हुआ रहेगा और आपको उसके पोजीशन को बताना है, मतलब उसके ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर को बताना है. तो एटॉमिक नंबर्स वोंट बी गिवन इन द एग्जामिनेशन. तो यहाँ तो मैंने अपने से बता दिया आपको कि पीरियोडिक टेबल में इन सब के एटॉमिक नंबर्स क्या दिए हुए हैं, जो कि आपको खुद से याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक. ठीक है, तो अभी यहाँ मदद हो जा रही है लेकिन एग्ज़ाम में मदद नहीं मिलेगी, आपको खुद से पता होना चाहिए सबका एटॉमिक नंबर्स. राइट, okay, so you get some time to answer. ओके, देखते हैं अब आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया है. जैसे सबसे पहले हमें करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है. सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. यहाँ तो मैंने आपको बताया. एटॉमिक नंबर जान लेने के बाद आपको सबका लिखना है कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, 1 बाय 1 आपको सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है.
तो सबसे पहले अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो मैं सोडियम का लिखूं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर 11 है उसका, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखूंगी 281। उसी तरीके से कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 2882 एंड नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 25। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन उसी तरीके से होना चाहिए 288। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 287। सल्फ़र का होना चाहिए 286। ओके, अभी इसके बाद हमें गिनना है। सबसे पहले हम पीरियड फाइंड आउट करेंगे सारे एलिमेंट्स का और बाद में ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज पीरियड फाइंड आउट करना इज़ वेरी इजी। उसमें आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको काउंट करना है कि कितने शेल्स ऑक्यूपाई हुए हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखकर समझ आ रहा होगा कि कितने यहाँ पर शेल्स ऑक्यूपाई हुए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 शेल ऑक्यूपाई हुए हैं, राइट, 3 शेल्स ऑक्यूपाइड। तो यहाँ हम शेल्स लिख लेते हैं, शेल्स 3 ऑक्यूपाई हुए हैं, राइट। यहाँ पर कितने शेल्स ऑक्यूपाई हुए हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो कैल्शियम के लिए नंबर ऑफ़ शेल्स ऑक्यूपाइड हैं 4। नाइट्रोजन के लिए काउंट करते हैं 1 और 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल्स ऑक्यूपाइड हैं 2। उसी तरीके से आर्गन के लिए अगर बताना चाहें तो 1 2 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल्स ऑक्यूपाइड हैं 3। उसी तरीके से क्लोरीन के लिए अगर मुझे लिखना है तो क्लोरीन के लिए 3 शेल हम देख रहे हैं कि ऑक्यूपाइड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेल्स ऑक्यूपाइड इज़ इक्वल टू 3। एंड उसी तरीके से सल्फ़र के लिए भी शेल्स ऑक्यूपाइड 3 होगा। ओके, अभी इसके बाद जितने आपको शेल्स आपने लिखे हैं उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा। जितने शेल्स ऑक्यूपाइड हैं उतना ही उसका पीरियड नंबर है। जैसे सोडियम के केस में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ शेल्स दैट इज़ 3, तो उसका पीरियड नंबर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ शेल लिखा है 3, तो यहाँ पीरियड भी होना चाहिए 3। यहाँ पे मैंने शेल लिखा है 4, तो पीरियड भी कितना होना चाहिए, 4। यहाँ पे शेल्स लिखा है 2, तो पीरियड कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पर आर्गन के केस में शेल लिखा है 3, तो पीरियड कितना होना चाहिए, वो भी 3 होगा। क्लोरीन के केस में भी शेल्स 3 है, तो पीरियड 3 होना चाहिए। उसी तरीके से सल्फ़र के केस में भी शेल्स 3 है, तो पीरियड्स कितना होना चाहिए, पीरियड नंबर वो भी 3 होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स का पीरियड्स तो फाइंड आउट कर लिया, अब ग्रुप फाइंड आउट करना है। तो ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे, उन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, राइट। वी आर गोइंग टू लुक up to the valence electrons of each and every element. ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 1, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 कैल्शियम के केस में। नाइट्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 5, तो लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए हम लिख लेंगे 5। उसी तरीके से आर्गन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू 8। क्लोरीन के केस के लिए भी मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 7, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 7। यहाँ सल्फ़र के केस में अगर मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है तो यहाँ दिख रहा है 6, तो यहाँ होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू 6। ओके, अब इसके बाद अगर मुझे पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, बहुत कुछ खास मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो जैसे मुझे यहाँ पर अगर बताना हो कि ग्रुप कितना होगा, तो ग्रुप इज़ इक्वल टू 1, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हैं तो ग्रुप नंबर भी 1 होगा। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप भी 2 होगा, राइट।
यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो ग्रुप यहाँ पर 5 नहीं होगा, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 5 + 10 दैट गिव्स यू 15, तो 15 वुड बी द ग्रुप नंबर। उसी तरीके से यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो ग्रुप मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए 8 में मुझे 10 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट गिव्स यू 18। उसी तरीके से यहाँ पर हमें दिख रहा है क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 है, जैसे कि आप देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा उसमें भी हमें 10 ऐड करना पड़ेगा। 7 + 10 दैट गिव्स यू 17, तो 17 हो जाएगा उसका ग्रुप नंबर। अकॉर्डिंगली उसी तरीके से हम देख रहे हैं सल्फ़र के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ग्रुप नंबर अगर फाइंड आउट करना होगा तो ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए 6 में हम 10 ऐड करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू 16, और 16 हो जाएगा सल्फ़र का ग्रुप नंबर। तो आई होप इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ग्रुप एंड पीरियड नंबर फाइंड आउट करने में। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 के बीच में लाई करता है, उसका पोजीशन अगर आपको पूछा जाए, किसी भी उस एलिमेंट का ग्रुप या पीरियड नंबर पूछा जाए, तो आई होप इट इज़ नाउ वेरी मच क्लियर टू यू कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, ग्रुप एंड पीरियड नंबर पर बेस्ड हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है दैट एन एलिमेंट X इज़ इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। एक ऐसा एलिमेंट है X जो कि सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो बस हमें यही याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो एक ग्रुप को बिलोंग करेगा वो हमेशा सेम वैलेंसी होगा, उसका जितना ग्रुप का नंबर होगा उतना ही उसका वैलेंसी होगा, ये हमेशा याद रखना है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर एलिमेंट X दिया गया है तो X बिलोंग करता है सेकेंड ग्रुप को, राइट, सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, मतलब उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 2 के बराबर होंगे और उतना ही फिर उसका वैलेंसी भी हो जाएगा। ओके, वैलेंसी भी उसका 2 हो जाएगा, राइट, 2 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से पता चला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें ग्रुप के नंबर से पता चला है। अब इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि इसका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो अगर इसकी वैलेंसी 2 है तो दैट मीन्स ये एक तरीके का, इसको ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इट कैन फॉर्म अ आयन विच कैन हैव अ +2 चार्ज, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। ओके, एंड सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, एंड सेकेंड ग्रुप में ज़्यादातर मेटल्स प्रेजेंट है। तो सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है सिंस ये, तो इसमें ज़्यादातर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे ये हम बता सकते हैं कि X भी एक तरीके का मेटल है, दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटल एंड इट इज़ गोइंग टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कैटायन। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ताकि वो कैटायन बना सके। तो हम जैसे जानते हैं कि ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, सेकेंड ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वो मेटल्स ही हैं, तो इसलिए X को भी हम लोगों ने मेटल मान लिया है यहाँ पर, और इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, और एक कैटायन बनाएगा, राइट। और 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करेगा, 2 इसीलिए लूज़ करेगा क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो हम लोगों ने 2 फाइंड आउट कर ली है। इसकी वैलेंसी अगर 3 होती तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता। अगर इसकी वैलेंसी 1 हम लोग फाइंड आउट करते तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता, लेकिन वैलेंसी हम लोग को यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसीलिए ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो X में से हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो हमें जो कैटायन मिलेगा वो होगा X2+। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बनेगा, और 2+ इसलिए लिखा है, 2 डिजिट मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस किया इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डाईवैलेंट कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, X2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंस अब हमें कैटायन का जो फॉर्मूला है वो मिल गया है, दैट इट विल बी X2+, इसके साथ अब हमें O2- को कंबाइन करना है, क्योंकि हमें यहाँ ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। किसका फॉर्मूला, ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो X2+ को हम लोगों ने कंबाइन करना है यहाँ पर O2- के साथ। सिंस वी सी दैट द चार्जेस आर सेम, हम लोग चार्जेस कैंसिल करेंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला एज XO।
तो XO हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हमें पूछा जा रहा है। यही आपका आंसर है जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो XO आपका आंसर हो जाएगा। और ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है उसी कॉन्सेप्ट से कि जो भी एलिमेंट जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उतना ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहता है और उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। एंड अकॉर्डिंगली अगर वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, अगर हमें पता है कि उस एरिया में सिर्फ मेटल्स हैं या सिर्फ नॉन मेटल्स हैं, उसे हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा गेन होगा वो उसके वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। एंड फाइनली जब हम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन के वजह से कोई आयन कन्वर्ट आयन बना लेंगे, उस आयन को फिर दिए हुए ऑक्साइड आयन के साथ या दिए हुए जो भी आयन आपको दिया जा रहा है जिसके साथ आपको फार्मूला लिखना है, उसके साथ उसका फार्मूला आप लिख सकते हैं और फाइनली आंसर बता सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एंड आज आप लोगों ने जैसे पीरियड एंड ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना सीखा, इसको और प्रैक्टिस करिएगा ताकि आगे के क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएँ तो आपको ईजिली आंसर पता हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप एंड पीरियड ट्रेंड्स शुरू करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ शुरू करेंगे, जिसके ट्रेंड्स जिसके वेरिएशंस हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें ये टॉपिक शुरू करना है। एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, ग्रुप एंड पीरियड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, जैसे आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया यहाँ पर, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा एंड एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड बाय यू इन टुडेज़ क्लास। सो वी विल बी मीटिंग tomorrow, that is in the next class at the same time. Till then you can take care of yourselves. Thank you everyone for attending today's class. Thank you.